हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा जीके एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे। इससे पहले मैं आपको 20 सेट करा चुका हूं, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन कराता हूं। तो ऐसे ही मैंने आपको 20 सेट करा दिए हैं, तो यह आपका 21 सेट है आज, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पहले इसका आंसर सोचें, फिर देखें इसका आंसर है क्या। इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको काफ़ी क्वेश्चन लेटेस्ट भी मिलेंगे और करंट अफेयर के भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती। तो आप देख रहे हैं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और आप ये कह सकते हैं कि ये अभी एग्ज़ाम नवंबर में जो हुआ था उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए, और यहाँ पे 1-2 साल के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने सब पढ़ लिया, तो आप इस तरीके से यहाँ पे सारे सेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको 20 सेट करा दिए, ये आपका 21 है। तो इसका आंसर आप बताएं, किसने 2020 में जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन, निहाल सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपसे पूछा गया है काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सी मिट्टी है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, लाल लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो कौन सा आर्टिकल है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, आर्टिकल 129 और 142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। तो आपसे पूछा गया है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पाओ क्रिस्टेटस को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है पाओ क्रिस्टेटस को, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2021 में, तो आप देख सकते हैं इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2020 का करंट अफेयर का, और अभी ये अगस्त 2021 का। तो आप कह सकते हैं करंट अफेयर कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के तहत नेपाल को किए जाने वाले फंड ट्रांसफ़र की सीमा बढ़ाकर प्रति लेन देन करने की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे स्पेस में क्या आएगा, फंड ट्रांसफ़र की सीमा बढ़ाकर कितने लाख या कितने हज़ार, इस तरीके से आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 2 लाख प्रति लेन देन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। तो आपसे पूछा गया है क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है निम्न में से। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कंपोस्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपसे पूछा गया है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक कौन थे। तो आप बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तमलाडू या तमलाडू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो कौन सा त्यौहार है, आपसे पूछा गया है तमलाडू या तमलाडू जनजाति द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है तमलाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने किस वर्ष में कुट्टूनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो आपको बताना है
किस वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एम्परर न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो किसके द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई ये आपकी बाल कथा है द एम्परर न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक INS सिंधुवीर को देने का फैसला किया। तो किसे देने का फैसला किया INS सिंधुवीर को, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन म्यांमार की नौसेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसने एड लगीव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आपसे पूछा गया है एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अजीम प्रेम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा गया है नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुजरात। नेक्स्ट है आपके पास, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो आपसे पूछा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। नेक्स्ट है आपके पास, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो आपसे पूछा गया द्विसदनीय प्रणाली जो है वो आपका किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम से ली गई है द्विसदनीय प्रणाली। नेक्स्ट है आपके पास, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है ये आपका कि कौन सा ये आपका जो अवार्ड है वो कहाँ का है, ठीक है, कौन सी कंट्री का है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अमर्त्य सेन को मई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए? तो आपसे पूछा गया है 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 3 कृषि विधेयक पारित किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? ठीक है, कौन से बैंक का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यस बैंक। नेक्स्ट है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन है? तो आपसे पूछा कौन थे, ठीक है, आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शंकर लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कलकत्ता कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो आपसे पूछा गया भारतीय संग्रहालय की स्थापना कोलकाता में किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 1814। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपसे पूछा गया है महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वैशाली में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपसे पूछा गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 1972 में। नेक्स्ट है आपके पास, इकोलॉजी शब्द ओकेलॉजी से बना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा शब्द है ये आपसे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यूनानी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। फिर से हम 25 क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से आपके टोटल 50 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ें इससे पहले खुद से। यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है नई दिल्ली के मुख्य भागों में? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एडविन लुटियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो आपको बताना है कौन सा आपका विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा द्वीप। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन एलिफेंटा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह
हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो आपसे पूछा गया है हिंद महासागर में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मनीला फिलीपींस नहीं है, जो हैं जकार्ता इंडोनेशिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई भारत, ये आपके हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है। तो आपसे पूछा गया है इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन जो है वो कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन शुक्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे ओलंपिक रिंग, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के कारण होता है। तो आपसे पूछा गया है स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के किसके कारण होता है आपको, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। तो आपसे पूछा गया है महेश दास जो थे वो किस नाम से लोकप्रिय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया है, आपसे पूछा गया है 6 फरवरी 2020 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर NS धर्मसक्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन पॉल R मिलग्राम और रॉबर्ट V विल्सन को, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है, जनवरी 2020 में UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछा गया है UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड जो है निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है जनवरी 2020 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जसविंदर बिलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया गया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो किसके विचार को आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन विश्वास के विचार को। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगा सिडबी और किसके बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान के स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो आपसे पूछा गया है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 1765 में। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। तो आपको बताना है कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दर्पणों से परावर्तित होता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपसे पूछा गया है प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। आपसे क्वेश्चन इससे पहले ये भी पूछा गया था महास्नानागार कहाँ प्राप्त हुए थे। तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेचुरल टार यानी कि प्राकृतिक चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा की है। तो आपसे पूछा गया है किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पार्थिव पटेल ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपसे पूछा गया है भीमा देवी को समर्पित जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
फोर्थ ऑप्शन पिंजौर हरियाणा में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो आपसे पूछा गया है अधिवृक्क ग्रंथियां जो हैं वो मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन वृक्क में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। तो भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन त्रिपुरा का। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपसे पूछा गया है मुख्य मापदंड कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद आपका भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन नियम 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सितंबर 2021 में आप देख सकते हैं करंट अफेयर 2021 में नवंबर में पेपर हुआ, तो एक महीने पहले भी पूछा जा रहा है और एक साल पहले भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। सितंबर 2021 में चंडीगढ़ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया जाने वाला भारत का रेलवे स्टेशन बन गया है। तो कौन से नंबर का रेलवे स्टेशन बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 5वां रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो आपको बताना है 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका 50 क्वेश्चन का 21 सेट है। तो आप अब सपोर्ट अपना करें, इन सेटों से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अपना सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम से पहले जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपको इसी तरीके से सेट मिलते रहेंगे, चाहे CGL का हो, CHSL का हो, या रेलवे ग्रुप D के एग्ज़ाम हो, या NTPC के, जिसमें भी आपसे GS पूछी जाती है उसके प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से इसमें आपको सेट मिलते रहेंगे। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।